नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि जय हो में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज उत्तराखंड को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम पहले ही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को कंप्लीट कर चुके हैं और नैनीताल को हम पढ़ रहे थे और एक पार्ट मेरे द्वारा नैनीताल का ऑलरेडी ही आप लोगों के बीच अपलोड कर दिया गया। आज नैनीताल जिले का दूसरा पार्ट होगा और काफ़ी छोटा पार्ट है ये और जल्दी ये फिनिश हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से और तन मन से आप इस वीडियोस को देखें और इसके नोट्स बनाइए। देखिए, अगर हम प्रमुख संस्थान की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान, विज्ञान शोध संस्थान की, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है एरीज के नाम से। तो आप लोगों को इसका गठन का समय याद रखना है। 1954 में इसका गठन होता है वाराणसी में। क्लियर है। इसको 1955 में नैनीताल के शेर का डांडा में इसको स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद ठीक 6 साल बाद इसको नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर लाया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये एरीज है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसको 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया जाता है। 2016 की बात करें दोस्तों तो 2016 में नैनीताल के देवस्थल में, आपको ध्यान रखना है, नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया जाता है। और यह टेलीस्कोप जो है ये भारत व बेल्जियम का क्या है, सामूहिक प्रयास है। ये चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे हम कुछ प्रमुख संस्थान हैं उनकी बात करते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए और ये आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखें तो स्थापना, अगर वर्ष हम देखें तो 1893 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? मुक्तेश्वर में। संस्थापक कौन थे? एल्फ्रेड लिंगार्ड। ठीक है, एल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों व गो पशुओं में होने वाले शर्रा रोग पर शोध किया। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, रानीखेत रोग के टीके का आविष्कार इसी सेंटर में किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि रानीखेत टीका क्या था, तो ये मुर्गियों से संबंधित एक बीमारी था, एक रोग था। ठीक है, तो उसी के टीके का आविष्कार कहां पर किया गया था? रानीखेत में किया गया था। इसी जो संस्थान है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, यहाँ पर किया गया था। उसके अलावा लोक संस्कृति संग्रहालय का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1983 में जब कपिल देव भारत को वर्ल्ड कप जिताते हैं तो यशोधर मठपाल जी क्या करते हैं, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करते हैं। तितलियों का संग्रहालय आपसे पूछा जाता है तो भीमताल में है और किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है? तो ये आपकी हल्द्वानी में। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? हल्द्वानी में है। 2005 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट एसोसिएशन, ठीक है, तो ये कहां पर है? ये भी आपका नैनीताल में है। इतनी चीजें आप लोगों को नैनीताल के बारे में ध्यान रखनी है। उसके अलावा पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी इंटरप्रेशन सेंटर कहां पर है? तो ये आपका रामनगर में है। उसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहां पर है? तो ये नैनीताल के भवाली में, आपको ध्यान रखना है। नींव इसकी पड़ती है दोस्तों, जो इसका गठन होता है वो होता है दिसंबर 2004 में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पूछा जा सकता है तो ये आपका हल्द्वानी के अंदर है। उसके अलावा उत्तराखंड सेंटर क्लाइमेट चेंज का संस्थान कहां पर है? ये भी आपका नैनीताल में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है दोस्तों? तो ये भी आपका हल्द्वानी के अंदर है। चलिए अब हम यहाँ के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अनूप शाह जी के बारे में। ये एक फोटोग्राफर है जिन्हें 2019 में क्या मिला दोस्तों? पद्मश्री मिला था। ठीक है, और नैनीताल में 1968 से ये पर्वतारोहण क्लब है, वहां पर ये कार्यरत है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ नैनीताल के अन्य फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपने समय विनोद पत्रिका का नाम सुना है। ये राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1868 में होता है। ठीक है, और इसके साथ आपको पता है इसके ठीक 3 साल बाद किसका होता है? 1871 में होता है अल्मोड़ा अखबार का। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा कुमांचल जो केसरी का प्रकाशन भी कहां से होता है? हल्द्वानी से होता है। नागरिक व उत्तराखंड मसाल समाचार पत्र, इसका प्रकाशन रामनगर से होता है। शेरवुड कॉलेज
अगर आपसे पूछा जाता है शेरवुड कॉलेज कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है। 1869 जब गांधी जी का जन्म हुआ था तब ये कॉलेज बना था। उसके अलावा नैनीताल राज्य का पहला, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि वह कौन सा जिला है जो पहला पूर्णतः वाईफाई जिला है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। उसके अलावा शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर है, रामगढ़ के अंदर है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना हिमालय म्यूजियम कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। उसके अलावा हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई थी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और कल छोटा वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग अलग दो पार्ट में या एक पार्ट में ही मैं एक जिला कंप्लीट कराऊं। अब जैसे बागेश्वर है, उधम सिंह है, चंपावत है, तो ये छोटे छोटे जिले हैं, ये एक ही वीडियो के अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम बागेश्वर पढ़ेंगे, 3 जिले हम पढ़ चुके हैं, पिथौरागढ़, आपका अल्मोड़ा और आपका नैनीताल। अब हमारे जो जिले बचे हैं बागेश्वर, उधम सिंह नगर और चंपावत, इन जिलों के बारे में हमने पढ़ना है। देन हमारे कुमाऊं मंडल के 6 जिले कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम गढ़वाल के जिलों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो।